ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, ये बालकांड। और इसके चैप्टर नंबर 16 कल चालू किए थे। दशरथ बेनिडिक्टेड, दशरथ महाराज को आशीर्वाद प्राप्त होगा इस अध्याय में। तो भगवान नारायण पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया, देखा कि देवताओं के द्वारा भगवान नारायण प्रकट हुए यज्ञ के शाला में। और देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान को राक्षस रावण का वध करने के लिए। और भगवान हालांकि पहले ही सब कुछ जानते हैं, प्लान कर चुके थे वध करना, लेकिन फिर भी भगवान देवताओं के इस प्रकार के जो सजेशन है, रिक्वेस्ट है, उसको स्वीकार करते हैं और अब सजेशन मांग रहे हैं भगवान। हाँ, ये कल हम यहाँ तक चर्चा किए थे। उपाय को वधे तस्य राक्षसाधिपते सुरा यम अहम तम समास्थाय निहन्याम ऋषिकंटकम। O demigods, what is the means to kill that emperor of the Rakshasas by accepting which I will be able to kill that tormentor of the sages? कि हे देवतागण, आप बताइए कि उस राक्षस का वध है वो पाया को वधे तस्य राक्षसाधिपति सुरा। राक्षस के अधिपति का वध कैसे करूं, इसका आप तरीका बताइए। तो भगवान खुद सब जानते हैं तरीका, ये भगवान देवताओं के मुख से सुनना चाहते हैं। ये भगवान उनको मौका दे रहे हैं सेवा करने का। ये प्रेम का आदान प्रदान भी है। एवं उक्तासुरा सर्वे प्रत्युचुर्विष्णुमव्ययम् मानुषीं तनुमास्थाय रावणं जहि संयुगे। Being addressed thus, all of the demigods replied to the inexhaustible Lord Vishnu. Accepting a human-like body, killed Ravana in war. तो देवतागण भगवान को आ, भगवान के द्वारा इस प्रकार से रिक्वेस्ट किए जाने पे भगवान विष्णु, इनएग्जॉस्टिबल विष्णु, अव्यय, हाँ, यानी जिनको ऑलरेडी सब कुछ पता है, जिनकी बुद्धि ऑलरेडी अत्यंत बुद्धिमान है। अव्यय, अव्यय मतलब कभी नष्ट नहीं होता है, पूर्ण रूप से ज्ञान है जिनके पास। तो उनको भगवान देवता लोग इस प्रकार से सजेशन देते हैं कि आप मानुषीम तनुमास्थाया, मनुष्य के शरीर, ह्यूमन लाइक बॉडी, मनुष्य के जैसा शरीर आप ले करके और रावणम जही समयुगे, रावण का वध करिए। लेकिन ध्यान रहे, इसमें समझने वाली बात है कि मानुषीम तनुम आस्थाया का मतलब है कि भगवान मनुष्य का शरीर ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मनुष्य के जैसे बिहेवियर करेंगे, मनुष्य के जैसे दिखेंगे। हाँ, भगवान अपने विशुद्ध आध्यात्मिक सच्चिदानंद विग्रह में ही आएंगे, लेकिन मनुष्य के जैसे दिखेंगे। मनुष्य के जैसे दिखने का मतलब है भगवान राम एक्चुअली में जैसा स्वरूप दिखता है जो हम देखते हैं, वो भगवान राम का ओरिजिनल स्वरूप है। लेकिन उस स्वरूप को भगवान लेके आएंगे, मनुष्य के तरह कार्य करेंगे, मनुष्य के जो प्रकृति में नियम, स्पेशली क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, मर्यादा को पालन करेंगे मनुष्य का, क्षत्रिय का। इस प्रकार से और स्पेशल रूप से मनुष्य के जैसे भगवान दिखेंगे, भगवान बनेंगे, मतलब कि जैसे मनुष्य होते हैं, मनुष्य समाज में जन्म लेते हैं, तो दशरथ महाराज को पिता और कौशल्या को अपनी माता बना करके भगवान प्रकट होंगे, जन्म लेंगे, जन्म लीला भगवान करेंगे। जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तो नरसिंह भगवान माँ बाप से जन्म नहीं लिए, वो तो पिलर से डायरेक्ट प्रकट हो गए। वराह देव भी जन्म लिए,
तो उनका भी जन्म, हालांकि वो वराहदेव ब्रह्मा जी के पुत्र बोल सकते हैं, ब्रह्मा जी से जन्म लिए तो देवता हो गए। वामन देव जन्म लिए तो मनुष्य से जन्म नहीं लिए, वो किनसे, अदिति कश्यप के पुत्र बन के आए तो वो भी देवता हो गए, उपेंद्र के नाम से जाने गए, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रकार के, अगर कोई इस प्रकार से महान प्रकट होंगे, या तो देवताओं के द्वारा प्रकट हो जाएंगे, उनसे उनके यहाँ से जन्म लेंगे, या ब्रह्मा जी से जन्म लेंगे, या डायरेक्ट प्रकट हो जाएंगे, तो फिर वरदान जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भगवान को रिक्वेस्ट किए कि अब आप मनुष्य के यहाँ पे जन्म लीजिए। हाँ, मनुष्य के यहाँ। और दशरथ महाराज आपके महान शुद्ध भक्त हैं, वो मनुष्य के रूप शरीर में है, मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो आप उनके द्वारा जब प्रकट होंगे, आएंगे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ही, लेकिन उनके माध्यम से आएंगे, तो आप मनुष्य कहलाएंगे। और इस प्रकार से वरदान ब्रह्मा जी का बना रहेगा और आप उनको, ब्राह्मण को वध कर सकते हैं। So they requested him to accept human-like body and not a celestial-like body. हाँ, देवताओं के जैसा नहीं। Is our rendering of Manushim Tanum for the Supreme Lord does not accept any material body. Human or celestial or any other type. This concurs with the teaching of Bhagavad Gita. Avajananti mamura manusham tanum ashritam. परम भाव में जानंतो मम भूतम महेश्वर। भगवान बोलते भी हैं गीता में कि जो मूर्ख लोग होते हैं, कि जब मैं मनुष्य समाज में आता हूँ, तो मनुष्य के माँ बाप होते हैं, मनुष्य माँ बाप स्वीकार करता हूँ, जन्म लेता हूँ, तो मूर्ख लोग मेरे को सोचते हैं कि मैं मानुषिम तनुम आश्रिताम, कि मैं मनुष्य का शरीर धारण किया हूँ। जैसे हम सब जन्म लिया तो मनुष्य का शरीर धारण किया, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान मनुष्य के जैसे दिखते हैं, मनुष्य के जैसे जन्म लेते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर धारण नहीं करते, अपने दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप में आते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से क्यों आते हैं भगवान? वो वरदान को पूरा करने के लिए, इस प्रकार से एक्टिविटी भी इसलिए करते हैं। सहीते पे तपस्तीव्रम दीर्घकालम अरिंदमा येन तुष्ट अभवत् ब्रह्मा लोककृत पूर्वजः। O killer of the enemies, Ravana has indeed performed terrible austerities for a long period of time. Brahma, who was born prior to the Devas and other persons, and hence the creator of the world, was satisfied with Ravana's austerities. O killer of the enemies, अरिंदमा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, रावण जो है बहुत भयानक तपस्या किया था बहुत लंबे समय के लिए। ये देवता लोग भगवान को बोल रहे हैं कि आप इस प्रकार से मनुष्य, ह्यूमन लाइक बॉडी लेकर के प्रकट होइए। और भगवान को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि रावण जो है बहुत ही भयानक तपस्या किया था बहुत लंबे समय के लिए, और ब्रह्मा जी के द्वारा जो है ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया था इस प्रकार से अपनी तपस्या के माध्यम से। संतुष्टा प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरम प्रभु नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयम नान्यत्र मानुषात्। Satisfied, Lord Brahma granted that Rakshasa a boon that he did not fear creatures of any kind except humans. तो संतुष्ट होकर के उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है रावण। और हाँ, और ब्रह्मा जी वरदान देते हैं कि नाना विधेभ्यो भूतेभ्यो भयम न अन्यत्र मानुषात, मनुष्य के अलावा बाकी और किसी से आपको भय नहीं होगा। हाँ, और किसी से वध नहीं होगा आपका। मनुष्य से भय करने का आवश्यकता नहीं है। रावण ऐसे मनुष्य को वैसे इनसिग्निफिकेंट समझता था। अवज्ञाता पुरा तेना वरदाने ही मानवा। Ravana had then despised human beings while seeking a benediction from Lord Brahma. Why didn't Lord Brahma grant that Rakshasa security from humans? This verse answers that. इस प्रकार से human beings were formerly despised by him while being granted that benediction. तो ब्रह्मा जी भी वरदान में मनुष्य को छोड़ दिए, और रावण भी जो है अहंकारवश ज्यादा सोचा नहीं, विचार नहीं किया कि ब्रह्मा जी नान्यत्र मानुषात क्यों बोल दिए कि मनुष्य के अलावा और आपको किसी से भय की आवश्यकता नहीं है। रावण सोचा मनुष्य तो उससे और क्या, मनुष्य से मुझे क्या भय होगा, वो हो ही नहीं सकता कुछ। इसलिए वो भी ध्यान नहीं दिया, ऐसा भी नहीं बोला कि नहीं नहीं मनुष्य से भी मेरे को भय नहीं होना चाहिए। एवं पितामहात् तस्माद् वरं प्राप्य सदर्पिता उत्सादयति लोकां स्त्रीन् स्त्रियश्चाप्यवकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तप।
Having thus obtained a boon from grandfather Brahma, he has become proud. He torments the three worlds and even takes away women. Therefore, O scorcher of the foes, it is understood that his death will be from human beings. इस प्रकार से देवता गण बता रहे हैं कि इस प्रकार से ग्रैंडफादर ब्रह्मा ब्रह्मा पितामह ब्रह्मा के द्वारा ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके वरदान प्राप्त करके वो जो है उत्सादयति लोकाम स्त्रीन त्रीन लोकाम तीनों लोकों को क्या करने लग गया उत्सादयति ही स्टार्टेड टॉर्मेंटिंग उनको प्रताड़ना देना चालू कर दिया स्त्रियश्चापि अवकर्षति और स्त्रियों को किडनैप करके ले जाता था ये काम काम वासना का प्रतीक है रावण ये छह असुर हुए ये छह असुर छह अनर्थ को के प्रतीक माने बताए जाते हैं रावण कुंभकर्ण और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु और दंतवक्र शिशुपाल शिशुपाल जो है ईर्ष्या हमारे हृदय में ये छह राक्षस हैं ये छह राक्षसों का जब वध होगा तब हम कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकते हैं तो ये छह राक्षसों का वध हुआ फिर फाइनली ये कृष्ण के धाम जाते हैं जय विजय तो रावण उसमें से ये काम वासना का प्रतीक है और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जो है इसमें से एक ग्रीड का प्रतीक लालच और शिशुपाल जो है ईर्ष्या का प्रतीक है दंतवक्र दंभ मद पागलपन का प्रतीक है और हिरण्यकश्यपु क्रोध का है हिरण्याक्ष जो है वो लालच ग्रीड हाँ काम क्रोध लोभ और मोह मद मात्सर है मद का प्रतीक है ये क्या नाम है दंत वक्र मद पागलपन और ईर्ष्या मत्सर ईर्ष्या शिशुपाल शिशुपाल बहुत ईर्ष्या करता था कृष्ण से जैसे बचपन से जैसे जन्म हुआ था बोलना चालू जैसे किया था कृष्ण का निंदा चालू कर दिया था तब से बोलना है ना और फाइनली एक बचा कौन कुंभकर्ण कुंभकर्ण मोह का प्रतीक है इल्यूजन ये सब नष्ट भगवान करते हैं तब वास्तव में वो प्राप्त कर पाते हैं वो धाम को प्राप्त करते हैं तो ऐसे रावण यहाँ पे देवतागण बता रहे इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम् Hearing these words of the demigods, Lord Vishnu, the proprietor and master of all souls, then choose King Dashrath as his father in order to incarnate in a human form. इस प्रकार से देवताओं के वचनों को सुनकर के भगवान विष्णु जो है वचनम श्रुत्वा शूरानाम विष्णुर आत्मवान पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम कि दशरथ महाराज को अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं इस मनुष्य फॉर्म मनुष्य के रूप में प्रकट होने के लिए स चाप्य पुत्रो नृपतिस्तस्मिन् काले महादिति अयजत पुत्री याम इष्टिं पुत्रे सुर अरिसूदना At that time, when the Supreme Personality of Godhead wanted to incarnate, the childless king of great splendor, the killer of his enemies, was conducting the Putriya Ishti sacrifice desiring sons. तो अश्वमेध यज्ञ ऑलरेडी हो चुका था और देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं भगवान नारायण को अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक हो गया है अब उसी समय जब देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं भगवान नारायण डिसाइड कर चुके हैं जन्म लेने के लिए उसी समय दशरथ महाराज पुत्रों को प्राप्त करने के लिए फाइनल जो पुत्री है पुत्रेष्टि यज्ञ है वो संपन्न कर रहे हैं सकृत्वा निश्चयं विष्णुर आमंत्र्य च पितामहम् अंतर्धानं गतो देवै पूजया पूज्यमानो महर्षिभिः Having concluded that he will incarnate in the form of a human being, and having told grandfather Brahma that he will accomplish their request, Lord Vishnu disappeared while being worshipped by the great sages. इस प्रकार से अवतरित होने के लिए निर्णय करने के पश्चात कि भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होंगे दशरथ महाराज को पिता के रूप में स्वीकार करेंगे ये बोल करके फाइनली भगवान अप्रकट हो जाते हैं और अन्य सभी तेजस देवता लोग भगवान का पूजा करते हैं
ततो वै यजमानस्य पावकात् अतुलप्रभम् प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम् कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्ताक्षं दुन्दुभिस्वनं स्निग्धहर्यक्षतनुजस्मरश्रुप्रवरमूर्धजम् शुभलक्षणसम्पन्नं दिव्याभरणभूषितं शैलशृङ्गसुमेध सेधं दृप्तशार्दूलविक्रमम् दिवाकर्षमाकारं दीप्तानलशिखोपमं सिंहस्कन्धं महाबाहुम् अङ्गद्युप्तशोभितं तारकविकृतकल्पेन हारेणोरशिराजितं ताराधिपतिकल्पैश्च दन्तैः परमशोभितं ज्वलन् इव च तेजोभिर्दीप्यन् इव च श्रिया तप्तजाम्बूनतमयैर्भूषणैर्भूषितं च यत् तप्तजाम्बूनतं मयीं राजतान्तपरिच्छदां दिव्यपायस्समो सम्पूर्णां पात्रीं पत्नीम् इव प्रियां प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयीम् इव After Lord Vishnu had disappeared from the assembly of the demigods while the sacrifice was going on, from the sacred fire appeared a great being. तो जैसे ही भगवान नारायण अप्रकट हो गए देवताओं को ये जो प्रार्थना स्वीकार करते हुए कि वो प्रकट होंगे दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में, तो उसी समय जो है फायर सेक्रीफाइस पुत्रेष्टि यज्ञ किया जा रहा दशरथ महाराज के द्वारा। तो यज्ञ जो है चल रहा था और यज्ञ संपन्न होने के समय पे ही उस अग्नि से एक बहुत ही दिव्य व्यक्ति प्रकट होते हैं। दैट बीइंग वॉज इनकम्परेबल इफल्जेंस that being was of incomparable effulgence, great prowess, and great strength. He was dark blue in complexion. He wore a red cloth. His eyes were reddish. His voice was as deep as the sound of the dundubi drum. The hairs on his body were shining, like that of a lion. He had a long beard and hair on his head. He was endowed with auspicious symptoms, adorned with divine ornaments, as tall as a mountain peak, frightening with the gait of a proud tiger, like the sun in effulgence, and like a brilliant fire flame with a sharp illumination. He had the shoulders of a lion, great arms shining with two bracelets. He shone with a necklace that resembled a straight line of stars on his chest. She was very splendid, with teeth that appeared like the moon, and lord of the stars, as if burning with heat and as if illuminating with his beauty. He was decorated with ornaments made of molten brilliant gold. He personally held a large vessel made of molten gold with his arms, as if it was his beloved wife. He personally held a large vessel made of molten gold with his arms, as if it was his beloved wife. That vessel was covered with a silver plate and filled up with the brim with divine pious sweet rice. It was as if a magical vessel. हाँ, तो ये वर्णन किया जा रहा है कि जैसे ही दशरथ महाराज लगभग अपने पुत्रेष्टि यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं, संपन्न हो चुका है यानी पूर्ण आहुति दे ही रहे होंगे, उसी समय जो है वो सफल यज्ञ सफलता के पश्चात एक महान व्यक्ति प्रकट हो गए यज्ञ कुंड से। पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है डिटेल में कैसे वो दिख रहे हैं। श्याम वर्ण का है, लाल धोती पहने हुए हैं, दाढ़ी है, बाल बड़े बड़े हैं और बहुत सुंदर दिख रहे हैं और पूरा ज्वेलरी धारण किए हुए हैं और उनका जो ऑस्पिशियस जितने भी शुभ लक्षण है शरीर में सब दिख रहे नजर आ रहे हैं। तेज सूर्य के भांति तेज प्रकट हो रहा है और शेर की तरह और हाथी की तरह उनका जो है बॉडली स्ट्रक्चर कुछ फीचर्स बताए गए हैं और साथ ही साथ में इस प्रकार से उनकी सुंदरता का वर्णन है। और उनके हाथ में दोनों हाथ से एक वेसल एक बहुत ही सुंदर पात्र को लिए हुए हैं गोल्डन, स्वर्ण का मोल्टेन गोल्ड है ना का मतलब बहुत ही शुद्ध सोने का एक बड़ा पात्र लिए हाथ में, उसके ऊपर सिल्वर प्लेट से वो पात्र ढका हुआ है और उसके अंदर पायस स्वीट राइस
पायस नाम का जो है स्वीट राइस है। हाँ, वो है खीर लिए हुए हैं और मैजिकल वेसल लग रहा है। So then the author indicates that the Supreme Personality of Godhead incarnated in four forms as a result of the Putra Kameshti sacrifice. A person sent by Prajapati Brahma gave Dashrath pious sweet rice. The great being was a person and he appeared even while the sacrificial offerings were being offered in oblation. That being was like the sun in shape and bright fire flame with extremely sharp illumination. The vessel that he held was Maya Mayim Iva, as if a magical vessel, for it was too astonishing to be possible. Because that vessel was too large to be held by his hands, he held it with his two arms, with his arms. इस प्रकार से उसमें पायस ब्रह्मा जी जो है ये भेजे हैं ऐसे व्यक्ति को जो स्वीट राइस खीर लेकर के प्रकट हो गए हैं दशरथ महाराज के सामने। अब वो जिनके द्वारा भगवान जो है अवतरित होने वाले हैं, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी। जो आपने बताया कि रावण को जो उसने आशीर्वाद लिया था ब्रह्मा जी से, तो उसमें मनुष्य से उन्हें कोई क्षति का ऐसा आभास नहीं था, पर भगवान तो स्वयं मनुष्य रूप में आए थे, तो मतलब ओरिजिनली तो वो सामान्य मनुष्य नहीं थे। तो हाँ ये तो ये चीज थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हुई कि वो थे ही नहीं मनुष्य, वो तो भगवान है। तो फिर वो लीला का पार्ट बनाने के लिए मतलब वो मनुष्य वाला चीज छोड़ा गया ना प्रभु। हाँ, हरे ये भगवान, वो भगवान की लीला है। तो भगवान ब्रह्मा जी के जो वरदान है उसको फुलफिल करने के लिए मनुष्य से जन्म लेते हैं और जन्म लीला करते हैं, इसलिए मनुष्य के रूप में भगवान है। इसलिए बताया गया मानुष्यम तनु आश्रिता, मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, ह्यूमन लाइक फॉर्म बोला गया है। मतलब रावण पहचान भी नहीं पाया ना कि वो मतलब एक सामान्य नहीं, मनुष्य नहीं। जी। नहीं पहचान पाएगा। पहचानेगा भी तो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान भले भी नारायण है लेकिन वो तो अभी जन्म लेके आए ना मनुष्य से, तो मनुष्य ही कहलाएंगे ना। तो ऑब्जेक्शन वो यानी लॉजिकली वो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है कि वरदान तो पूरा हो रहा है ना ब्रह्मा जी का, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। यस योगेश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक्चुअली जब हम भागवतम, सॉरी, रामायण में जब सुनते हैं तो रावण सबसे बड़ा महान पंडित था। फिर भी वो उसके शरीर पे उसके जो इंद्रिय है उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं था। मद मोह मत्सर की वजह से वो फेल हो गया और वो मतलब उसका सब कुछ छूट गया। वैसे ही हम जब हमारी लाइफ में हम बहुत अच्छा रहने का कोशिश करते हैं, बट ये जो इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है और मद मोह मत्सर की वजह से हम कभी कभार माया में फंस मतलब चले जाते हैं और तो भक्ति नहीं कर भगवान, पाते। तो हाँ भगवान हमको इसको काट सकते हैं। जैसे भगवान ने इन असुरों का वध कर दिए बड़े आसानी से, वैसे हम भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान हृदय में उपस्थित होकर के अनर्थों को काट देते हैं, नष्ट कर सकते हैं, और फिर हम भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत। ओके ओके, हरे कृष्ण। यस स्नेहा माता जी, आपको कुछ हरे क्वेश्चन? कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा प्रश्न इससे तो नहीं है, लेकिन एक प्रश्न है प्रभु जी। जैसे कपिल महाराज और ये सब लोग को 12 महाजन, प्रहलाद महाराज जी लोग को 12 महाजन में क्यों गिना जाता, मतलब उस क्या इसका रीजन है? मतलब 12 महाजन, हाँ महाजन है। 12 महाजन में क्यों गिना जाता है, ऐसा क्या की मतलब? अच्छा, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति की है, और उनकी शुद्ध भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर के अवतरित हुए और उनको पर्सनली प्रोटेक्शन प्रदान किए, और भगवान उनको ऑथराइज किए। भगवान उनको ऑथराइज करते हैं। भगवान प्रहलाद महाराज के प्रसंग में नरसिंह भगवान बोलते भी हैं कि जो भी प्रहलाद के इस प्रकार से आचरण को करेगा उनके पद चिन्हों में पालन करके, वो निश्चित रूप में मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा। तो भगवान खुद ऑथराइज करते हैं महाजन के रूप में, और फिर अन्य महाजन जो हैं वो भी उनको ऑथराइज करते हैं। भागवत उनको ऑथराइज करता है, भागवत में इसलिए वर्णन किया गया, वेद व्यास जी ऑथराइज किए हैं महाजन के रूप में। तो हम्म। प्रभु जी, मुझे पूरे महाजन का नाम नहीं मालूम है, जैसे भीष्मदेव हो वो गए, सिक्स कपिल देव हो कैंटो, गए।
हाँ, वो मैं अभी चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आपको पता जी। चल जाएगा। तो ओके। प्रभु जी इन हरे। लोग को सबको मतलब भगवान ने वो किया है। हाँ, ये 12 महाजन विशेष रूप से भागवत में वेद व्यास जी द्वारा, भगवान के द्वारा ऑथराइज हैं। और फिर इन महाजनों के पद चिन्हों में जो पालन करते हैं, इनके गुरु शिष्य परंपरा में जो भक्त आते हैं, शुद्ध प्रतिनिधि होते हैं, तो वो भी महाजन कहलाते हैं। तो उनका भी आश्रय लेने से हमको वही लाभ मिलता है फिर। थैंक यू। ओके ओके, हरे कृष्ण।